Hey, what's up everybody? This is Suja Khan and welcome back to my channel Rank Booster. Today I am going to speak about the most important or most asked question, that is how to choose best book for your study or how to choose right book for your study. So before we start the video, don't forget to like and share the video, and also don't forget to press the bell icon. So let's get started. सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मे भी कोई मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहा है, जो अलग अलग फील्ड में प्रिपरेशन कर रहे हैं, सच दैट कोई मैथ का प्रिपरेशन कर रहा है, कोई फिजिक्स का कर रहा है, कोई बायोलॉजी का कर रहा है। उनमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तब होता है जब वो बुक का सिलेक्शन करने जाते हैं। इवन बुक तो वो सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको रिग्रेट होता है क्योंकि बुक की लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती है। तो इसी टॉपिक में आपसे बात करने वाला हूँ आज। तो मैं कुछ 3-4 टिप्स आपको बताने वाला हूँ जो आपको जेन्युइनली हेल्प करेंगी आपको सही बुक, राइट बुक, बेस्ट बुक आपको सेलेक्ट करने में। तो सबसे टिप नंबर फर्स्ट में मैं ये बोलने वाला हूँ कि आप कोई भी बुक लें किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टीचर से आप कंसल्ट करें। सबसे पहले देखो, टीचर वो होता है जो आपके सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानता है और उसको अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो जब टीचर से आप बात करेंगे तो टीचर से बात करने के बाद आपको एक एक्सपीरियंस होगा, एक अनुभव होगा। वो बताएगा टीचर कि आपको कौन सा बुक आपके लिए सही रहेगा, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा। तो टीचर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है बिफोर बाइंग द बुक। टिप नंबर सेकेंड इज़ 5 फिंगर रूल। अकॉर्डिंग टू 5 फिंगर रूल ये कहता है कि कोई भी बुक आप परचेज करने जाएं बुक स्टॉल पे या बुक शॉप पे, तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले जो भी बुक आपको पसंद आ रहा है उस बुक को आप लीजिए, स्टार्टिंग पेज खोलिए, स्टार्टिंग पेज में आप रीडिंग लगाइए। जब रीडिंग आप लगाएंगे तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे, जैसे मे बी 2-3 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर वही वर्ड्स इंक्रीज कर जाएं 10, 12, 13, 7 मे बी 8, अगर ऐसे वर्ड्स आपको मिले, तो इतने वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आ रहे हैं तो फिर आप स्किप कर दीजिए एंड यू विल स्विच फॉर अदर बुक्स। सो ये कहता है 5 फिंगर रूल। सो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड टिप हमारा ये है कि जब भी आप बुक लेने जाएं बुक स्टॉल पे या बुक शॉप पे, तो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आप कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे बुक्स को तो आपको आइडिया ये लगेगा कि कौन से बुक की लैंग्वेज जो है आपको ईजिली समझ में आ रही है। जब आपको लैंग्वेज समझ में आएगी तो आपकी अंडरस्टैंडिंग सही रहेगी। तो बुक के पब्लिकेशन को कंपेयर करना विच इज़ समथिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप 3-4 बुक लीजिए, मे बी इट्स एस.एल. अरोरा, एस. चंद, प्रदीप, ये कुछ बुक्स हैं फिजिक्स के क्लास 12 स्टैंडर्ड के। तो जो मैंने किया था, मैं थर्ड टिप में अभी बताने वाला हूँ आपको उसको कंपेयर करिए। 3-4 बुक्स लीजिए अलग अलग पब्लिकेशंस के, उसको कंपेयर करिए। जब कंपेयर करिएगा तो आपको वर्ड समझ में आएंगे, लैंग्वेज समझ में आएंगे, डेफिनेशंस अलग अलग होते हैं। तो जो डेफिनेशन कोई को सारे डेफिनेशन समझ में नहीं आ जाते, किसी को अलग अलग पब्लिकेशन के, जैसे एस.एल. अरोरा है, ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई बुक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को एस.एल. अरोरा बुक प्रीफर करते हैं, एस.एल. अरोरा लेते हैं, कोई एस. चंद लेता है, कोई प्रदीप लेता है। तो इसीलिए जो है पब्लिकेशन को आपको कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने अगर बारे में बताऊँ, अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर कैसे सिलेक्शन करें अच्छे बुक का, तो व्हाट आई डिड इज़, मैंने ये किया कि मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तो मैं साइंस से पढ़ा हुआ हूँ। तो मैं जब फिजिक्स का बुक परचेस करने गया तो मैंने भी यही किया कि सेम चीज़ मेरे लिए भी अप्लाइड होती है। मैंने भी यही किया कि 3-4 बुक्स जो है अलग अलग पब्लिकेशन के लेकर उसके लैंग्वेज को देखा कि कौन सी बुक की लैंग्वेज मेरे लिए सही है, मुझे कौन सी लैंग्वेज सबसे सही समझ में आती है, सबसे ठीक समझ में आती है, किस बुक्स में मेरी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। तो मैंने भी एस.एल. अरोरा प्रीफर किया क्योंकि एस.एल. अरोरा का जो लैंग्वेज है वो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी अच्छे से समझ सकता है। ये 3-4 टिप्स थे जो आप फॉलो करेंगे तो आप एक सही सिलेक्शन कर पाएंगे बुक का। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू सून।